प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विद्यालय के YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बी विषय जीव विज्ञान के टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके तमाम फेजेस को हम पढ़ेंगे। चाहे वो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हो, चाहे वो प्रोलिफेरेटिंग फेज हो या आपका सीक्रेटरी फेज हो, इन तीनों फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र क्या है। देखिए, स्त्रियों में जनन काल की अवधि होती है वो 12 वर्ष से, और अंतिम इसका जो जनन काल की अवधि होगी वो 45 से 50 वर्ष तक होती है। याद रखना कि जनन काल की अवधि 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक रहती है, ठीक है ना। और इस अवधि के दौरान या इस काल के दौरान स्त्रियों के अंडाशय में एग फॉर्मेशन होता है या फिर अंड का निर्माण होता है, अंड निर्माण। तो याद रखना कि इस जनन काल की अवधि में स्त्रियों में एग फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, अंड का निर्माण होता है। अब देखिए, अंड का निर्माण होने के पश्चात यदि अंड निषेचित हो जाता है, ठीक, यदि अंड निषेचित हो जाता है, जब फॉर्मेशन हो गया और इसके पश्चात यदि निषेचन हो गया, तो निषेचन होने पर फिर इस निषेचित अंड का क्या होने लगता है, इम्प्लांटेशन या फिर आपका रोपण होने लगता है, ठीक है ना, रोपण। और यदि ये अंड निषेचित न हुआ तो फिर कुछ चक्रिक परिवर्तन चलते हैं, गर्भाशय में कुछ चक्रिक परिवर्तन चलते हैं और उन चक्रिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो एग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है या अंड क्या हो जाता है, थ्रू द ब्लड वेसल शरीर से बाहर निकल जाता है, थ्रू द वेजाइना बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे साइकिल को, यानी कि जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, यही चक्रीय परिवर्तन या गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आर्तव चक्र कहलाता है। देखिए, ये चक्र प्रत्येक, या जो ये मासिक धर्म है, ये प्रत्येक माह स्त्रियों में चलता है। यानी कि इसकी जो पूरी एक स्पेम मान दे, एक चक्र की ठीक अवधि मान दे, वो टोटल आपकी 28 डेज की होती है। क्लियर? यानी कि प्रत्येक माह 12 वर्ष से लेकर के और 45 से 50 वर्ष तक प्रत्येक माह स्त्रियों में क्या होता है, अंड का निर्माण होता है, ठीक, अंडाशय में। लेकिन ओवेरी में जो एग बनता है, क्योंकि फीमेल कंसिस्ट वन पेयर ऑफ ओवेरी, ठीक है ना, जो फीमेल होती है उनमें एक जोड़ी क्या अंडाशय पाई जाती है। तो प्रत्येक माह जो अंडा या एग का फॉर्मेशन होता है वो एक अंडाशय से ही, मतलब यदि अभी लेफ्ट का नंबर है तो पहले माह लेफ्ट ओवेरी से बनेगा और दूसरे माह फिर राइट ओवेरी से अंड का निर्माण होगा, ठीक। यानी कि एक क्रमिक ये फॉर्मेशन होता रहता है, यानी एक सीक्वेंस से चलता है। अब देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जब स्टार्ट 12 ईयर की एज में जो साइकिल होती है उसे हम कहते हैं मेनार्क। उस साइकिल को हम कहते हैं मेनार्क, या फिर हिंदी में उसका नाम है रजोदर्शन। क्लियर? यानी स्टार्टिंग में जो होगी उसे हम कहेंगे रजोदर्शन, और जो अंत में होती है, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो अंत आर्तव चक्र होगा उसे कहेंगे हम मेनोपॉज या फिर आपका रजो निवृत्ति, ठीक। तो दो चीज़ें हैं, मेनोपॉज और मेनार्क। ये कंडीशन याद रखनी है। मेनार्क जो होगा वो पहला आर्तव चक्र होगा, यानी कि जब जनन काल की प्रारंभिक अवस्था में जो आर्तव चक्र होगा उसे हम रजोदर्शन कहेंगे, और जो अंत में होगा उसे हम कहेंगे रजो निवृत्ति या फिर आपका मेनोपॉज। क्लियर? अब देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, यानी ये एक घटना, इसकी कुछ क्या होती है, चक्रीय परिवर्तन है, और उन चक्रीय परिवर्तनों में मुख्यतः आपके 3 फेजेज होते हैं या 3 स्टेप्स होते हैं, या फिर चरण कह लें, ठीक, या फिर प्रावस्थाएं कह लें।
ये 3 प्रावस्थाएं इसमें होती है। पहली प्रावस्था होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखना, पहली प्रावस्था होती है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरी प्रावस्था होती है प्रोलिफेरेटिव फेज और तीसरी होती है इसमें सीक्रेटरी फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या आर्तव चरण भी है या आर्तव फेज हम इसे कह देते हैं या फिर आर्तव प्रावस्था, ये स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 5 डेज तक ये प्रोसेस चलती है, ठीक। जबकि प्रोलेटिव फेज की जो स्टेजेस होती है वो 6 से लेकर के और 14 दिन की अवधि में चलती है और लास्ट सीक्रेटरी फेज आपके 14 से 28 दिन की अवधि में चलते हैं। यानी ये टोटल जो प्रोसेस है ये 1 माह या फिर 28 दिन की प्रक्रिया है, ठीक। अब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज न पढ़ करके प्रोलिफेरेटिव फेज को समझते हैं, यानी कि हम इसे पूर्व पराशरी अवस्था भी कहते हैं या फिर हम इसे अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें इसे पूर्व पराशरी अवस्था या अंडोत्सर्ग अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी फेज में अंडोत्सर्ग की घटना होती है, ठीक। तो पहले चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोलिफेरेटिव फेज क्या है। याद रखिए कि यह अवस्था मासिक धर्म के अंतिम दिन से शुरू होती है, यानी मासिक धर्म तो यहाँ कंप्लीट होता है कितने डेज पे, 5 डेज पे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अंतिम दिन से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका पूर्व पराशरी अवस्था, ठीक। और फिर ये अंडोत्सर्ग तक चलने वाली क्या होती है, घटना होती है। मैंने कहा ना अभी कि ओव्यूलेशन इसी में होता है, अंडोत्सर्ग इसी में होता है। तो ये आर्तव चक्र के अंतिम दिन से और अंडोत्सर्ग तक चलने वाली क्या होती है, फेज है या फिर एक घटना है, ठीक। इसमें ग्राफिन फॉलिकल पुट्टिकाएं, देखिए ये याद रखिए, इसमें ग्राफिन फॉलिकल पुट्टिकाएं परिपक्व होती हैं, लगातार इनका क्या होता है, मैच्योर्ड होती रहती है ये। अब ये ग्राफिन फॉलिकल पुट्टिकाएं क्या है वो समझिए। जब मैंने आपको एलएस ऑफ टेस्टीज समझाया था तो उस समय इसमें कुछ ग्राफिन फॉलिकल्स थे जो कि मैच्योर हो रहे थे। इनका फॉर्मेशन आपका कहाँ से हुआ था, तो याद रखिए इनका जो निर्माण होता है वो जर्म एपिथेलियम लेयर, ठीक, जर्म एपिथेलियम या फिर जनन उपकला से हुआ, ठीक। और इनका स्टार्टिंग में ही बर्थ से ही इनका निर्माण होने लगता है सेल का। और देयर आर लॉट ऑफ सेल्स, यहाँ पे लगभग आपके 20 यानी 20 मिलियन से ऊपर इसमें ये सेल्स होते हैं, ठीक। और फिर जब ये क्या हो जाती है, जब जनन काल की अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो फिर ये 5 से 6 क्या होते हैं पर मंथ, ये क्या होते रहते हैं, निकलते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं, ठीक। अब देखिए ये लगातार यहाँ पे देखिए जर्म एपिथेलियम से इनका फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन होने के बाद ये पहले आपका अपरिपक्व था, ठीक हो गया ना, जिसे हमने कहा कि ये आपकी प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होगा, ठीक। इस प्रकार से द्वितीयक, तृतीयक और फिर अंत में ये क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जिसे कहते हैं मैच्योर्ड फॉलिकल, ठीक है ना। तो ये आपका मैच्योर्ड फॉलिकल है या फिर ग्राफिन पुट्टिका हम इसे कहते हैं, मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल, ठीक। यहाँ पे जब ये परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद देखिए ये ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है ना, यानी ये फूट जाता है, ये टूट जाता है, कह दें ये इसलिए टूटता है। याद रखना कि जो मैच्योर्ड फॉलिकल होता है ये एक स्पेशल टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे कहते हैं हम एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये परिपक्व फॉलिकल पुट्टिका या फिर आपके परिपक्व फॉलिकल एक स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है जिस हार्मोन्स को कहते हैं हम एस्ट्रोजन। यदि ये एस्ट्रोजन का स्राव करेगा तो देखिए धीरे धीरे एस्ट्रोजन के स्राव को करता है, ठीक। अब याद रखिए कि ये मैच्योर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये मैच्योर, इनका मैच्योरेशंस थ्रू द एफएसएच हार्मोन से होता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। ये एफएसएच हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि से इसका स्राव होता है, ठीक। तो अग्र पीयूष ग्रंथि से एफएसएच और एलएच 2 हार्मोन्स का स्राव होता है। और एफएसएच हार्मोन क्या करता है, याद रखिए एफएसएच हार्मोन का काम है कि जो ग्राफिन पुट्टिकाएं क्या हो रही है, परिपक्व हो रही है, उन्हें मैच्योर्ड कंडीशन तक ले जाना, ठीक। अब ये जो मैच्योर्ड कंडीशन इसकी आ जाती है, ये क्या होगा आपका, इसका अब यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक 14वें दिन में। 6वें दिन से स्टार्ट हुई और 14वें दिन में इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंड, जो कि द्वितीयक अंड क्या हो जाता है,
अंडाशय से या फिर ओवेरी से बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। इस प्रक्रिया को याद रखना कि परिपक्वन फॉलिकल पुट्टिका से अंड निकलने की प्रक्रिया को या फिर अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये अंडोत्सर्ग ठीक 14वें दिन में होती है और किस स्टेज में होती है? तो याद रखना प्रोलिफेरेटिव फेज में होती है। नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे, जब ये प्रोलिफेरेटिव फेज आ गया तो ये 14वां दिन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ हमारी प्रोलिफेरेटिव फेज भी कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे यानी कि 14 दिन से 28 दिन में चलती है सिक्रेटरी फेज। अब देखिए जब ये परिपक्वन फॉलिकल पुट्टिका थी, ये क्या होने लगती है? धीरे धीरे जब इसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होने के पश्चात ये एक कंपाउंड या कंपोनेंट्स या मैं कह दूं कि फिर ये क्या बनाती है? एक संरचना बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम देखिए एक ऐसी संरचना है जो कि मुख्यतः पीले रंग की दिखाई देती है और ये मुख्य तौर पर आपका एक हार्मोन जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक, याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक, जिसका नाम है अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम बाय बर्थ हार्मोन या फिर कुछ ऐसा हार्मोन कहते हैं जो क्या करेगा? आपके गर्भाशय के रोपण में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि ये हार्मोन आपके लेयर को बनाने में, गर्भाशय में लेयर बनाने में मदद करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए जब ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम से जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक, तो ये लगातार क्या करता है? गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने लगता है। यानी कि देखिए जो गर्भाशय होगा, ठीक, इस गर्भाशय में इधर ये एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती रहती है? बनती रहती है। ठीक, और एंडोमेट्रियम की लेयर जब ये होगी, ठीक, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर किसके कारण बनेगी? तो याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ये लेयर बनती रहती है। ठीक, जब यहाँ समय पर देखिए जब ये अंडोत्सर्ग तो हो गया यहाँ से ना, तो अंड कहाँ पहुँचेगा? आप सीधे सीधे आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। यदि फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यदि यहाँ पे से स्पर्म मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका रोपण हो जाता है कहाँ? यूटेरस में। और जो कि एंडोमेट्रियम लेयर बनी हुई थी किसके कारण? आपकी एंडोमेट्रियम लेयर बनी थी आपके कॉर्पस ल्यूटियम के कारण। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, याद रखना फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या है? धीमे धीमे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अपना इसकी जो अवधि होती है यानी सिक्रेटरी फेज की अवधि होती है 14 दिन। 14 दिन के पश्चात ये वेट करता है कि 14 दिन के अंदर ये क्या होता है? इम्प्लेंटेशन होता है कि नहीं होता है, इसका रोपण होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो ये फिर क्या हो जाता है? ये भी खुद ब्रेक डाउन होने लगता है और उसके बाद इसकी जो सिक्रेटरी फेज है, जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है ना? बंद होने के कारण जो यहाँ एग था, ठीक, यानी जो अनफर्टाइल एग था या सेकेंडरी oocyte था, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है या टूट जाता है। ठीक, और यहाँ ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो थी ये भी क्या होने लगती है? ब्रेक डाउन होने लगती है, जिसके कारण ये एग और ये एंडोमेट्रियम की लेयर ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के साथ थ्रू द वेजाइना क्या आ जाती है? फीमेल के बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक, आपके यहाँ मैच्योरल फेज में, यानी सिक्रेटरी फेज तो कहाँ तक थी? जहाँ तक केवल आपका सिक्रेशन हो रहा था हार्मोन्स का, यहाँ ये हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा था, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, तो वहाँ तक आपका सिक्रेटरी फेज था। ठीक 28वें दिन क्या हो जाता है? ये जब ब्रेक डाउन होने लगता है या फिर ये क्या होने लगता है? ये अपने हार्मोन्स का कम सिक्रेशन करता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ इम्प्लेंटेशन नहीं हो रहा है। यदि इम्प्लेंटेशन होता तो ये लगातार हार्मोन का सिक्रेशन करता और हार्मोन के सिक्रेशन के कारण क्या होता? यहाँ पे जो एग था या फर्टाइल एग था उसका इम्प्लेंटेशन होता, ठीक, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए ये आगे जब ये हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर लेते हैं तो एक संरचना बनती है, जिस संरचना को कहते हैं हम कॉर्पस एल्बुकेन। ठीक है ना? कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस एल्बुकेन बच जाती है।
आगे अब देखिए यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि LH का क्या फॉर्मेशन है। तो LH आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये भी आपके किसके थ्रू होगा, सीक्रेट। तो याद रखना कि LH हार्मोन जो सीक्रेशन होता है LH हार्मोन का, वो होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण या फिर पीयूष ग्रंथि के कारण। और पीयूष ग्रंथि के जब ये सीक्रेशन होता है तो ये मेनली क्या करता है, ल्यूटिनाइजेशंस यानी कि इनको मैच्योर्ड होने से क्या करता है, रोकता है। एक तो ये रोकता है, कॉर्पस ल्यूटियम तो रोकेगा ही, साथ में ये भी आपका इन्हें मैच्योर्ड होने तक रोकता है। क्यों रोकता है ये याद रखना कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, लगातार हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है, यहाँ जो कि आपका सेकेंडरी oocyte है उसके लिए कर रहा है कि ये इसे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के बाद इसका इम्प्लिटेशन होगा। ठीक, यदि इसका इम्प्लिटेशन नहीं होता है तो फिर क्या होने लगते हैं, ये भी धीमे धीमे अपने हार्मोन्स का स्राव करना क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और जो ये सिक्रेटरी फेज की स्टेज होती है ये केवल आपकी 14 दिन की होती है। तो याद रखना कि अंडोसर की घटना ठीक 14वें दिन में होती है। ठीक है ना, ठीक 14वें दिन में आप देख रहे होंगे अंडोसर की घटना हो रही है, यहाँ ये 14वां दिन है। ठीक, और यहाँ से ठीक ये अंडोसर की घटना हो रही है। ठीक, और यहाँ देखिए 14वें दिन में आप देख रहे होंगे कि जो स्तर है यानी कि आपका LH और FSH का स्तर है ये भी आपका क्या बढ़ रहा है, लेवल में हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि FSH आपका क्या करता है, मैच्योराइजेशन का काम करता है, इन्हें परिपक्व करने का काम करता है। परिपक्व हो जाएगा तो देखिए इसका स्तर फिर घटने लगेगा, हो गया ना। और यहाँ भी आपका जो पहले LH फिर FSH भी आप यहाँ सेम देख रहे हो, LH का भी वही सेम काम है कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ स्तर बढ़ाएगा। और इस वाले ठीक 14वें दिन में इसका भी स्तर बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, सर्च ट्रिगर है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक, और फिर यहाँ पे नीचे कम होने लगता है। इस प्रकार से ये हार्मोन अपने क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आई होप आपकी इतने समझ में आया होगा। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।